जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसाख की कहानियाँ। वैसाख की कहानियों में आज हम सुनेंगे बर्ड, पीपल और आंकड़ा सींचते समय सुनी जाने वाली विशेष कहानी। एक बार एक नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। वह दंपति हर वर्ष वैसाख स्नान किया करते थे। एक वर्ष जब उनकी आयु अधिक हो गई तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोलता है कि भार्या, अब मुझसे नर्मदा नदी पर जाकर स्नान नहीं होता है, लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि मैं वैसाख स्नान जरूर करूं। तो उसकी पत्नी उसको कहती है कि अपने जो पुत्र हैं उनसे अपन ये बात कहते हैं। तो सेठ जो वैश्य था, उस व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, देखो पुत्रों, अब हमारी हालत नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमारी अंदर की इच्छा है कि हम वैसाख स्नान करें, लेकिन नदी घाट पर हमसे जाया नहीं जाता। तो तुम दोनों में से कौन है जो हमारे लिए नर्मदा से जल लेके आ जाए, ताकि हम घर पे ही नर्मदा के पानी से स्नान कर लें। उनमें से जो उसका बड़ा पुत्र था, उसने बोला कि मेरी तो नौकरी है, मुझे सुबह जल्दी जल्दी काम पे जाना पड़ता है, सो मैं आपके लिए नर्मदा नदी से पानी नहीं ला सकता हूँ। तो सेठ उसने अब उसकी बहू से पूछा, बड़ी बहू से। बड़ी बहू ने बोला कि इनको नौकरी पे जाना होता है तो मुझे जल्दी उठकर इनके टिफ़िन तैयार करना पड़ता है, इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं आपके लिए नर्मदा से पानी नहीं ला सकती हूँ। फिर उस दंपति ने अपने छोटे पुत्र को बोला कि बेटा, तुम हमारे लिए नर्मदा से पानी ला सकते हो क्या? छोटे बेटे ने हाँ कर दी। हाँ पिताजी, मैं आपके लिए और माताजी के लिए नर्मदा नदी से जल ले आया करूँगा सदैव। तो उसने हाँ कर दी। शाम को जब वह छोटा लड़का अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला कि पिताजी कह रहे थे कि नर्मदा नदी से उनके लिए पानी लाना है ताकि वो घर में ही वैसाख का स्नान कर सके। और तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से बोला, क्यों नहीं, जैसे माताजी पिताजी वैसाख रख रहे हैं तो अपन दोनों भी जोड़े से क्यों ना वैसाख रखें, तो अपना भी काम हो जाएगा और माता पिता के लिए भी अपन नर्मदा का पानी ले आएंगे। उन दोनों ने मन में ठान ली। वैसाख का महीना शुरू हुआ। वह सुबह जल्दी उठकर जाते नर्मदा के घाट पर, बहू जाती जनाना घाट पर और उनका जो लड़का जाता मर्दाना घाट पर। दोनों स्नान करते और बर्ड, पीपल, आंकड़े को सींचते, सूरज भगवान को अर्घ्य देते और वापस आते समय अपने माता पिता के लिए दोनों जने जल ले आते थे। घर पर जो उनके माता पिता एक एक लोटा पानी अलग निकाल देते, बाकी जल से वो स्नान कर देते थे। और एक लोटा जो जल निकालते उससे बर्ड, पीपल, आँख को सींचते और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। ऐसे करते करते पूरा महीना होने आया। और फिर उन पिताजी ने अपने बेटे को बोला, बेटा, अपना वैसाख का महीना पूरा हो गया है, वैसाख की पूर्णिमा आ गई है, अब अपन को 2 जोड़े ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। इसके लिए तुम्हें बाहर गांव में कोई भी ब्राह्मणों का जोड़ा नजर आवे तो उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना। और पिताजी ने पुत्र वधू से कहा कि तुम कल भोजन के अंदर खीर, मालपुआ और कचौड़ी का भोजन बनाना, कल अपन वैसाख का उद्यापन देंगे। और पिताजी ने पुत्र से कहा, छोटे पुत्र से, कि बेटा 2 जोड़ों को बुला के लाना। बेटा गया जल्दी वैसाख की पूर्णिमा के दिन, और उसको रास्ते में तीर्थ यात्री जो जा रहे थे ब्राह्मण, 2 जोड़े उसको दिखाई दिए कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम तो तीर्थ यात्री हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने और हमने वैसाख रखा है, उसका उद्यापन आज रखा है, तो भोजन के लिए आप आ सकते हो क्या? तो उन तीर्थ यात्री ने बोला कि हमको और क्या चाहिए, अच्छी जगह भोजन मिल जाए, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया। दोनों जोड़ों को लेकर वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचा, सेठ ने बहुत ही आओ भगत से उनको बिठाया, स्वागत किया दोनों जोड़ों का, उनके लिए आसन बिछाए और भोजन के थाल लगाए, उनको अच्छे से भोजन कराया। चारों ने आराम से भोजन किया और उनको आशीर्वाद दिया।
फिर इतने हुए पिताजी ने बोला, बेटा इनके चरण धोने हैं, पानी और गमछा लेके आओ। तो बेटा जैसे ही पानी लेने गया और पिताजी पैर पूछने के लिए कपड़ा लेने गए, इतनी देर में तो वो चारों जने थे वो अंतर्ध्यान हो गए। वापस आके देखा तो उनके स्थान पर एक जगह राम जी थे। राम जहाँ बैठे थे, वास्तव में वो चार व्यक्ति राम, सीता, भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी थे, ये दो जोड़े थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो वैशाख स्नान किया, इसका भगवान स्वयं पधार कर हमको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम के जहाँ बैठे थे वहाँ पर धनुष बना था, और जहाँ माता सीता थी वहाँ पर चरण चिन्ह बने हुए थे, और जहाँ भगवान श्री विष्णु थे वहाँ पर चक्र बना हुआ था, जहाँ माता लक्ष्मी थी वहाँ पर कलश रखा हुआ था सोने से भरा हुआ। तो भगवान उनको वैशाख का फल देने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे और उनको बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जितनी देर में रसोई में जाकर देखा तो पूरी रसोई धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, चारों तरफ उनके तो वारे न्यारे हो गए। भगवान श्री हरि ने उनको जैसा ठूटा है वैसा सबको ठूटना। वैशाख का व्रत करने वालों को सदैव भगवान की आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनी रहती है। वैशाख करने वालों के घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है, और वह लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये थी वैशाख की कहानी। आपको वैशाख की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी इसी प्रकार की नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।